आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कांग्रेस को ये लगता है ना कि अगर बीजेपी ने ये राम मंदिर इसलिए बनवाया है कि अपना वोट बैंक बना रही है, तो हम चाहते हैं इन्होंने एक बनवाया, अब 100 बनवाई, आपकी वोट और ज्यादा हो जाएगी शायद। 2 महीने बाद रामनवमी आ रही है, 2 महीने बाद काहे नहीं उद्घाटन कर दिए? कौन इतना सा महाप्रलय पड़ रहा है कि रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी 2 महीने बाद? जैसे 500 साल से पहले ये कह रहे थे मंदिर बनाने के लिए कह रहे, कोर्ट से वैसे कभी हुआ आज तक? राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस को जाना चाहिए था, चाहे ये मोदी सरकार के राजनीतिक वजह हो या कोई भी वजह हो, पर कांग्रेस को बिल्कुल जाना चाहिए था और सारे दलों को जाना चाहिए। जैसे राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस को भी जाना चाहिए, भाजपा को जाना चाहिए, जितने भी दल सबको जाना चाहिए। चारों शंकराचार्य भी अपने जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। फायदा चुनावी फायदा, और क्या फायदा है? और क्या फायदा है बताइए। देखिए, हम लोग साधारण नागरिक हैं, हम लोगों को उल्लू बनाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी। कांग्रेस भी स्वीकार नहीं करेगी और सपा भी स्वीकार नहीं करेगी, जो कि इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी वहाँ। कांग्रेस अगर इसका निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रही है तो वो देश के गद्दार पार्टी बन जाती है। देखिए, 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के सभी दिग्गज नेता, अभिनेता और अभिनेत्रियों को निमंत्रण दिया गया था। कल ही आपने खबर पढ़ी होगी जिसमें देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करने से मना कर दिया है। लगभग कांग्रेस ने यह कहा है कि वह राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगी, और कांग्रेस ने जो इसके पीछे जो तर्क दिया है वह तर्क यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन केवल भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए कर रही है। अब इसी बात को लेकर मैं आम जनता के पास लेकर चलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। कांग्रेस का राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाना उनके अनुसार कितना गलत है? कैलाश भाई, मुझे आप एक बार बताइए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, आपको पता चला कांग्रेस ने इसको लेकर क्या कहा है? पता नहीं मेरे को, तो नहीं देखी, न्यूज़ नहीं देखी मैंने। नहीं, वो तो गलत खिलाफ बोलती है, हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, सूर्य के खिलाफ बोली है। उन्होंने करा क्या हिंदुस्तान के लिए? वो सर लूट खा गए यहाँ से। कांग्रेस ने तर्क दिया है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, और जो इसके पीछे तर्क दिया है वो ये दिया है कि वो कह रही है कि भाजपा जो है राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रही है। नहीं तो पहले ये बताओ, इसे 500 साल से पहले ये कह रहे थे मंदिर बनाने के लिए कह रहे, कोर्ट से वैसे कभी हुआ आज तक? नहीं कर पाए। अब बीजेपी ने एक तरफ कर दिया है, तो जो लड़ाई थी वो ख़त्म कर दी उन्होंने। पहले लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, लड़ाई जाई की थी मंदिर की, राम मंदिर की। चाहे मुलायम सिंह की सरकार ले लो, चाहे कांग्रेस सरकार ले लो, कभी मंदिर बना ही नहीं उनके इधर। कटवा दिया हिंदू को, तमाम में कटवा दिया उन्होंने। किसने कटवा दिया? मुलायम सिंह की सरकार थी जब उस टाइम। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस जो मंदिर के समारोह में नहीं जा रही है, मंदिर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो नहीं जा रही है, इसके पीछे तर्क क्या है, उनका कारण क्या लगता है आपको? कारण तो वो खिलाफ ही है इनके, राजनीति कर रहे हैं वो अपनी, और क्या करेंगे इनके साथ में? भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? नहीं, वो क्या कर रही है? किसके खिलाफ कर रही है? वो तो कह रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए हो रहा है जिससे चुनाव में फायदा हो भाजपा को। भाजपा तो कर ही रही है अपने लिए, तो जो अपने जो काम है उसके लिए करने के लिए थे वो कर रहे हैं, वो अपने सबके लिए वो कर रहे हैं, चाहे हिंदू के लिए, चाहे मुसलमान के लिए। हमारे यहाँ तो मुसलमानों को हमने 20 मकान दिए बना हमारे गाँव के अंदर, कभी उन्होंने कभी नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया हमारे गाँव में। आज 20 मकान दिया हमारे गाँव में मुसलमानों को बना के, 2,80,000 वो दे रहे हैं हमारे गाँव में। अच्छा, कांग्रेस वाले जो ये राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, आपकी नज़र में हिंदू हैं? नहीं तो ये कहाँ है? क्या जवाब देना चाहेंगे कांग्रेस वालों को जो कह रहे हैं भैया हम राम मंदिर के समारोह कार्यक्रम में नहीं जाएंगे? तो नहीं जाए तो बढ़िया है, वो बिल्कुल नहीं जाए तो वो तो एक किसी की है ही नहीं, वो तो मुसलमान है, वो तो जाते कहाँ है, वो कभी गई नहीं वो। अब ये तो कांग्रेस पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है, पर मुझसे पूछे तो गलत है, क्योंकि राम भगवान सबके हैं और राम भगवान, शंकर भगवान हमारे देश के कण कण में बसते हैं, तो राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस को जाना चाहिए था, चाहे ये मोदी सरकार के राजनीतिक वजह हो या कोई भी वजह हो, पर कांग्रेस को बिल्कुल जाना चाहिए था और सारे दलों को जाना चाहिए, क्योंकि राम भगवान के लिए पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, और भगवान राम के लिए तो अब सब कुछ है। कारण कुछ नहीं, राजनीतिक दाव पेच है और कुछ नहीं। बाकी वो मंदिर तो वो भी जाते हैं बीच बीच में, जो भी है मतलब कि मंदिर याद आते हैं उनको। बाकी ना कहीं सोशल मीडिया पे चलता है कि उनको चुनावी हिंदू कहा जाता है, वो चुनाव में हिंदू बन जाते हैं। चुनाव में ही हिंदू बनते वो एक्चुअल में तो है ही मुसलमान। वो उनका दादा मुसलमान था, उनका बाप मुसलमान था। फिरोज गांधी कौन थे, और ये जो नेहरू गांधी कौन थे, नेहरू जी कौन थे, वो भी तो मुसलमान थे। तो इसलिए ये लोग राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आप तो राजनीति वो है, आपके छवि के लिए आप जाओ,
और जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि बीजेपी इसका उद्घाटन सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे चुनाव में फ़ायदा उठा जाए। भगवान तो सबके हैं, अगर भगवान को मानते तो वो तुम्हारे भी थे। भगवान किसी एक का थोड़ी है, जब उसमें सभी आस्था रखते। हिंदू तो मतलब कि बड़ी इतने सालों बाद में कितना वो करने के 500 साल बाद मतलब मंदिर बना है। कांग्रेस तो खुश नहीं है इससे। कांग्रेस तो खुश होगी क्यों, बीजेपी उसका मेन करता रहता है तो कांग्रेस क्यों खुश होगी। कारण तो ये है ना, बीजेपी तो खिलाफ चलती है कांग्रेस ये। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चलती है, वो बिल्कुल राजनीतिक दाव पे है। तो इसमें भगवान को क्यों बीच में लाया जा रहा है? अब भगवान को तो बीच में अपने राजनीति उसके लिए लाते हैं ना, फायदे के लिए। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, समारोह में ना जाकर, उस कार्यक्रम में ना जाकर किसको फायदा होगा? फायदा बीजेपी को होगा और उनको नुकसान ही होगा। क्यों और क्यों, बिल्कुल सभी पार्टियों को जाना चाहिए। भगवान सबके हैं, उसमें इनकी खुद की छवि खराब हो रही है। क्या छवि जा रही है आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो मतलब कि जब वो सब उसमें जाए तो हर चीज़ में साथ होना चाहिए। भगवान के नाम पे जब मंदिर बनाए इतने सालों बाद में, उसमें जाना चाहिए। कह रहे हो मुसलमान है वो क्या क्यों जाएंगे वहाँ? नहीं, मुसलमान तो मुसलमान हैं, लेकिन वो हिंदू तो बताते हैं, अपने आप को पंडित बताते हैं। देखिए, मेरा तो एक ही जवाब इसमें है कि राम कौन है, अल्लाह कौन है, मैं आज तक ये न समझ पाया। भगवान तो एक है, चाहे वो हमारा हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी भी वर्ग का हो। तो उसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इनका है तो हम उसमें विरोध करें या वहाँ से घृणा करें। जैसे राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस को भी जाना चाहिए, भाजपा को जाना चाहिए, जितने भी हैं सबको जाना चाहिए। मेरी सोच ये है। देखिए, मैं तो इतने बोलूँगा। अब कांग्रेस जो तर्क दे रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम लोग उद्घाटन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे उनको चुनाव में फायदा मिल सके। नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई में ज़्यादा सच्चाई तो है। 2 महीने बाद रामनवमी आ रही है, 2 महीने बाद कहे नहीं उद्घाटन कर दिए। कौन इतना सा महाप्रलय पड़ रहा है कि रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी 2 महीने बाद। और फिर अभी मंदिर भी पूरा कंप्लीट नहीं है। कांग्रेस ने ये भी तर्क दिया है। भाई, चारों शंकराचार्य भी अपने जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो बहुत विद्वान भगवान के रूप हैं, तो इसलिए 2 महीना रुक लेने में क्या बुराई थी, ये बताइए। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए तो कर रही है? बिल्कुल 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस भी ना जाके गलत कर रही है? गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो भाजपा को फायदा क्या होगा इससे? फायदा, चुनावी फायदा। और क्या फायदा है, और क्या फायदा है बताइए। देखिए, हम लोग साधारण नागरिक हैं, हम लोगों को उल्लू बनाया जाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी हो। जो बरसों से नहीं हो पाया वो अब हो रहा है। हाँ, अच्छा, जिसको लेकर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आपने देखा होगा देश के दिग्गज नेता अभिनेत्रियों को निमंत्रण दिया गया। एक तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है और जाने से मना कर दिया है। बोलने की इच्छा है, आपको लगता है कि मंदिर को लेकर भी कोई राजनीति होनी चाहिए? शुरू से चली आई है, अब तो ख़त्म हो गई। अब इसके आगे राजनीति नहीं चलेगी राम मंदिर पे, अब तो ख़त्म कर दी वो। जो 22 तारीख के बाद उद्घाटन होने के बाद कुछ नहीं होगा, हमेशा सही रहेगा सब कुछ। कांग्रेस पार्टी का आपको पता है तर्क क्या दिया है कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के उद्घाटन में ना जाने के लिए? इसके आगे अब ये बताएंगे भाई। नहीं, इन्होंने तो बता दिया। देखो, मैं बता बस दूं। हम इतना ही जानते हैं। तर्क कांग्रेस ने ये दिया है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदे के लिए मंदिर का उद्घाटन करने जा रही है। तो उसमें सभी का फायदा है, कांग्रेस का क्या, बीजेपी का क्या, आम आदमी का फायदा है सबको। पहला तो ये, अगर वो उसका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रही है तो वह देश की गद्दार पार्टी है जो देश के संस्कारों को अपना नहीं रही है। और दूसरी बात रही, सरकार अगर उसका वोटों का फ़ायदा उठा रही है तो आज इस देश में लोग पढ़े लिखे हैं, सब जागरूक हैं, सब जानते हैं कि अब इन चीज़ों की रोटी या वोटें इनको नहीं मिल सकती। कांग्रेस वालों का, बीजेपी वालों, किसी को नहीं मिल सकती है इसकी रोटी, क्या कहते हैं, वोटों की जो रोटी, या क्या कहते हैं, कल्चर के ऊपर, भगवान के ऊपर या धर्म के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अब नहीं मिल सकती। सब पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस अगर इसका निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रही है तो वो देश के गद्दार पार्टी बन जाती है, क्योंकि देश के संस्कार है, देश के ये कल्चर है। आप यहीं रह रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं सब कुछ कर रहे हो और तुम उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? क्या वो दूसरी पार्टी ने किया? अरे किसी ने भी किया, भगवान है, सबके धर्मों की इज्जत है। ने भी क्या, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, सब धर्मों की इज्जत है देश में। बाहर के देश तो हमारे देश को देखकर ताज्जुब बैठते हैं, इतने सारे कल्चर को लेकर देश एक साथ चलता है। हमारे देश की सहन शक्ति देखो, सब एक साथ चलते हैं सारे भाई मिलके। बस कुछ होते हैं बेवकूफ़ जो हरकत कर जाते हैं, नहीं तो सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, हम सब भाई हैं एक। अच्छा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी नज़र में ये जो लोग राम मंदिर में नहीं जा रहे हैं, जिनको निमंत्रण भी प्राप्त हुआ है और देश के दिग्गज नेता हैं, हिंदू हैं आपकी नज़र में? वो
भाई हिंदू है या नहीं है, लेकिन उनका मन बिल्कुल इस देश के विरुद्ध है। वो कोई सी भी बिरादरी का हो, अगर उसको निमंत्रण मिला है तो वो उस इज्जत को स्वीकार करे, इस देश के कल्चर के साथ चले। चाहे मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने या चर्च बने, अगर कुछ भी बना है और किसी को निमंत्रण आता है तो भाई धर्मों की तो इज्जत करनी चाहिए। किसी भी धर्म हो, धर्म सबके अच्छे हैं, इंसान गलत हो सकता है, धर्म किसी का गलत नहीं है। वो तो अपने धर्म के खिलाफ होगा एक तरीके से। हाँ तो बस समझो वो इस देश के है ही नहीं, वो तो बाहर की रोटी, यहाँ की रोटी खा रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे होंगे अपना। राहुल गांधी को आपने कभी मंदिर में जाते देखा है? पता नहीं भाई, मैंने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन दुनिया ने उसका मजाक बना रखा है। पता नहीं उन्होंने खुद बनाया या दुनिया ने बनाया है, लेकिन उसका मजाक ही सुनते हैं जब भी सुनते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 100 आदमियों में से 99 आदमी मजाक उड़ाए तो कहीं ना कहीं किसी आदमी में भी तो कमी होगी। उनमें भी कमी है, और हर बात के दो पहलू होते हैं। क्या पता उसकी बात लोगों की समझ में ना आ रही हो, और क्या समझा नहीं पा रहे। और क्या पता कि वो लोग समझा ना पा रहे हो, या पता उन्हें खुद ही समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि भैया अभी जिस जगह पे वो जाने की सोच रहे हैं ना, बहुत मेहनत चाहिए। ऐसे नहीं पहुंच सकता इस देश को कोई चलाने के लिए भैया, बड़ा शांत से चलना पड़ता है। कोई एकदम से फैसला नहीं लेना पड़ता, उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते हैं। ये तो भैया धर्मों का राम मंदिर का निमंत्रण आया, मना कर दिया। अरे भाई क्या मतलब है, जाओ आप, मान सम्मान रखो, जनता के बीच में आप रहो, जनता के साथ बने रहो। अरे हार जीत तो चलती रहती है, तो जीवन भर है। मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में, गुरुद्वारा बनाने में ऐसा कौन सा वोट बैंक है? अच्छा, कल को अगर फॉर एग्जांपल अगर बाबरी मस्जिद बनती है और कांग्रेस को निमंत्रण मिले, कांग्रेस के नेता वहाँ चले जाए, फिर क्या समझेंगे आप? जाओ, हमारा क्या है, खूब जाओ, हम भी जाएंगे, बनेगी तो क्या हो गया, धर्म है वो तो। हमारा धर्म, तुमने पहले कहा ना, कोई धर्म किसी का गलत नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। क्या बदलाव हो रहा है अयोध्या में? क्या चीज़ बदलाव नहीं हो रहा, रोडें चौड़ी हो रही हैं, मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, और क्या चाहिए। किस तरीके का रोजगार मिलेगा मंदिर बनने से? हर तरीके का मिलेगा। अब तो आप पान का खोखा भी रख के बैठ जाओगे तो भी रोजगार चलेगा वहाँ पे अयोध्या में। पहले कैसा माहौल था? पहले तो गड़बड़ था भैया, इसलिए तो बाहर भग भग के कमा रहे हैं। पहले का गड़बड़ ना होता तो दिल्ली आते के कमाते क्यों, वहीं नहीं रहते। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, सभी लोगों को निमंत्रण मिला, देश के बड़े दिग्गज नेता, अभिनेत्रियों को निमंत्रण मिला, कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, मना कर दिया जाने से। भैया कांग्रेस भी स्वीकार नहीं करेगी और सपा भी स्वीकार नहीं करेगी, जो कि इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी वहाँ सपा ने, तो ये कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये तो कैसे स्वीकार कर लेंगे भैया, ये तो इन्होंने तो हिंदुओं पे गोलियां चलवाई थी वहाँ। आपको पता है तर्क क्या दिया है स्वीकार ना करने के पीछे? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन फायदे के लिए कर रही है। देखो, हर पार्टी अगर यही कांग्रेस होती, अगर यही बनवाती तो ये भी तो अपने फायदे के लिए करवाती। एक छोटी सी बात काट के, अगर कांग्रेस को ये लगता है ना कि अगर बीजेपी ने ये राम मंदिर इसलिए बनवाया है कि अपना वोट बैंक बना रही है, तो हम चाहते हैं इन्होंने एक बनवाया, अब 100 बनवाइए, आपकी वोट और ज़्यादा हो जाएगी शायद। अगर इन्हें ऐसा लगता है तो आप 100 बनवाइए राम मंदिर।